अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? मैं नवाज़ ख़ान। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बरकीरो। आइए देखते हैं कि बरकीरो के मुतालिक मज़ीद मालूमात हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज फिर से हम एक सरगर्मी करने वाले हैं कि ये देखना है कि जब मज़ाहमों को एक सिलसिलावार तरतीब से जोड़ने पर किस तरह से मज़मिर फ़र्क और मज़ाहमत में ताल्लुक़ पैदा होता है, क्या फ़र्क पैदा हो। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जब मज़ाहमों को सिलसिलावार तरतीब से जोड़ते हैं तो बरकीरों में कहीं पर भी जोड़ने पर, सर्किट में कहीं पर भी एम मीटर को जोड़ने पर बरकीरों की मकदार में कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, आइए देखते हैं कि सरगर्मी क्या है। सिलसिलावार मज़ाहमों में मज़मिर फ़र्क और मज़ाहमत का ताल्लुक़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर बैटरी है, स्विच है जो खुला हुआ है यानी ऑफ है और एम मीटर से जोड़ा गया है और इसके दो सिरों को हमने नाम दिया है एक्स और वाई और इनके दरमियान हमने जोड़े हैं तीन मज़ाहमे, तीन रेजिस्टर्स हमने जोड़े हैं जिनको R1, R2 और R3 से जाहिर किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज को नापने का जो आला है, वोल्ट मीटर को X और Y के दरमियान, तीनों मज़ाहमों के दरमियान हम जोड़ेंगे जिसमें तीनों मज़ाहमें शामिल हों। जोड़कर जब स्विच को ऑन करें या कुंजी को बंद करें तो इसमें से बरकीरो गुजरना शुरू करेगी, बरकीरो गुजरना शुरू करेगी। ठीक है, बरकीरो गुजरना शुरू करेगी। तो इस वक्त हम वोल्ट मीटर में बहने वाली जो बरकीरो है उसके मकदार पता चलेंगे कि कितने वोल्टेज की बरकीरो बह रही है। तो तीनों मज़ाहमों को जोड़ा गया है सिलसिलावार तरतीब में, तो इसका मुशाहिदे में हम लिखेंगे V। इससे जो हासिल होने वाली जो कदर है इसको हम मान लेंगे V इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे, इसको निकालेंगे, वोल्ट मीटर को निकाल दीजिए। अब इस वोल्ट मीटर को पहले रेजिस्टर यानी R1 के दरमियान एक दूसरा नुक्ता P, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं X और P से जोड़ दीजिए। वोल्ट मीटर को X और P, या इसको हम कह सकते हैं इसको हम लेंगे V1। ठीक है, इस वोल्टेज को हम मान लेंगे V1। अब कुंजी बंद कर दीजिए। एक रेजिस्टर से जोड़ने के बाद हमें वोल्ट मीटर से एक रेजिस्टर को जोड़ दिया गया है, तो बरकीरो बहाइए। इसकी मिकदार नोट कीजिए कि वो V1 मान ली जाएगी, V1 मान ली जाएगी। ठीक, अब इसको निकाल दीजिए। अब इसकी जगह पर P और Q के दरमियान वोल्ट मीटर को यानी R2 रेजिस्टर के दरमियान, ठीक है, को रखते हुए, रेजिस्टर को दरमियान रखते हुए हमें वोल्ट मीटर को जोड़ना है, जिस तरह से आप काके में देख रहे हैं। ठीक है, तो V2 जब बरकीरो बहा दी जाएगी तो इसमें से हासिल होने वाली जो बरकीरो की मिकदार है वो मान ली जाएगी V2। इसके बाद हम इस वोल्ट मीटर को यहां से निकाल देंगे। अब इसको जोड़ देंगे Q और Y के दरमियान, Q और Y के दरमियान। ठीक है, और वो जोड़ी जा रही है मज़ाहमे तीसरे मज़ाहमे के साथ, R3 जिसको हम कहते हैं। अब बरकीरो बहा दीजिए तो हमें हासिल होगी V3। तो हम मुख्तलिफ जो मज़मीर फ़र्क है वो हमने हासिल किया मुख्तलिफ मज़ाहमों के साथ जोड़कर। आइए देखते हैं कि मुशाहिदा क्या हुआ है जब हमने तमाम मज़ाहमों के साथ वोल्टेज
वोल्ट मीटर को जोड़ा गया तो उस वक्त हमें V हासिल हुआ। फिर हमने एक एक करके तीनों मज़ाहमों को V1, V2 और V3 की कदरें हासिल की, तो हमें यह मालूम होता है कि V की जो कदर है, यानी V का जो मज़मीर फ़र्क है, जो पहला जो मज़मीर फ़र्क V जो हमने हासिल किया है, वो बराबर होता है V1, V2 और V3 के हासिले जमा के। अगर इन तीनों को जमा कर दिया जाए, इनकी कदरों को जमा कर दिया जाए, तो वो मसावी होते हैं किसके साथ? V की कदर के साथ, जिसको हम जाहिर कर सकते हैं V = V1 + V2 + V3। आइए हम इस मसावात के साथ V = V1 + V2 + V3 अब हम अप्लाई करेंगे ओम का कानून। ओम के कानून के रूह से हम देखते हैं कि R = V/I। तो V = क्या हुआ? RI हो गया, V = IR हो गया, RI हो गया। ठीक है, इसी तरह से V1 = क्या हो गया? R1I या IR1। V2 = R2I, V3 = R3I। ठीक है, इन तमाम को हम इस जगह पर नस्ब करेंगे तो V की कीमत है RI या IR रख लीजिए। तो यहां पर V1, V2, V3 की IR1 जमा IR2 जमा IR3। इसमें जो कॉमन है दाएं और बाएं जानिब, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, I = I into bracket I1 + IR2 + R3। तो I चला जाएगा, हमें हासिल होगा RS लिख देंगे इसको, क्योंकि सीरीज में जोड़ा गया है रेजिस्टर्स को। RS = R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। यहां पर देखने पर भी हमें यही पता चलता है कि जिस तरह से तीनों मज़मीर फ़र्क V1, V2 और V3 का जो मजमुआ था वो मसावी था V के, यानी कुल मजमुए के मज़मीर फ़र्क के साथ। उसी तरह से कुल तीनों रजिस्टर या मज़ाहमों का जो कुल मज़मीर फ़र्क है वो मसावी होता है R1 जमा R2 जमा R3 के, यानी तीनों के मजमुए के साथ। तो इससे यह बात पता चलता है कि RS जो मज़ाहमत मजमुआ R1, R2 और R3 के मसावी या यकसा कदर रखता है। ठीक है, तो ये थी एक मसावत जिसको हमने जाहिर किया है एक सिलसिलावार तरतीब से जोड़कर। तो हमें हासिल हुआ है कि वोल्टेज जो मुकम्मल तौर पर हासिल होता है वो मजमुआ होता है कई मज़ाहमों का, और रजिस्टर यानी मज़ाहमा जो मजमुई तौर पर हासिल होता है वो मजमुआ होता है कई मज़ाहमों का। ठीक है, तो ये मसावात से हमने जाहिर किया कि किस तरह से वोल्टेज और मज़ाहमे ताल्लुक़ रखते हैं। जब मज़ाहमों को सिलसिलावार तौर पर जोड़ा जाएगा तो मज़ाहमत भी मजमुआ होती है तमाम मज़ाहमों का, वोल्टेज भी मजमुआ होता है तमाम मज़मीर फ़र्क या वोल्टेजेस का। ठीक है, ये थी सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल सरगर्मी। इसका आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।